Good morning, everyone. Today we have shifted to Hidimba Cottage of Himachal Tourism. यहाँ आए क्योंकि हमें थोड़ा सा बेटर प्लेस चाहिए था, तो दिस इज़ हिडिम्बा कॉटेजेस एंड हिमाचल टूरिज़म की, जैसे मैंने बताया, बहुत सुंदर प्रीमाइसेस है, बहुत ही वंडरफुली बिल्ट है। कॉटेजेस है, अलग अलग फैमिली कॉटेजेस है, और इसमें बहुत ही प्लश इंटीरियर्स है, बहुत सुंदर इन्होंने बना रखा है, प्रीमियम है बिल्कुल। और सराउंडिंग्स आप देखो कितना सुंदर गार्डन बना रखा है, इट्स ऑल ग्रीन एंड एवरीवेयर यू गेट टू सी डिफरेंट फ्लावर्स। तो अभी हम जा रहे, फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू हैव ए ब्रेकफास्ट एज इन, एंड मोहित इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर मी। काफ़ी देर से वेट कर रहा होगा तो उसे गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, भूख लगी है सबको। तो अभी हम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करके फिर हम चलेंगे बाइक उठाने, एज इन बाइक को रेंट करने। कहाँ से, जहाँ से हम लोगों ने बाइक कल रेंट करी थी, आज भी वहीं से करने का प्लान है। तो लेट्स सी, कीप फॉलोइंग एंड कीप वॉचिंग गाइज। That's Mohit. Shall we start? Hi. Shall we start? Yeah. ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद हमने डिसाइड किया कि पहले हम चलेंगे हिडिम्बा टेम्पल, और जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया उससे काफ़ी नज़दीक था ये टेम्पल। तो हम लोग एकदम ने सोचा कि हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम चल लेते मंदिर देखने। तो हिडिम्बा टेम्पल जो है ये सिडार पेड़ों का जंगल के बीचों बीच है, और मंदिर जो बनाया गया है 15 सेंचुरी की मंदिर है, महाराजा बहादुर सिंह जी ने बनाया था इसको। और मंदिर बेसिकली एक पत्थर के चारों तरफ बनाया गया है, उस पत्थर को ही हिडिम्बा देवी मानते हैं मनाली के लोग, और पूजा करते हैं उसी पत्थर को। सो देखिए इस मंदिर को। और मैं बहुत बार आ चुका हूँ मनाली, लेकिन जितनी बार भी इस स्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ बहुत अचरज होता है, बहुत सरप्राइज़ फील होती है कि किस तरह बनाया होगा 15 सेंचुरी में, जब इंजीनियरिंग आजकल के जैसे नहीं था। उस टाइम पे इतने अपैरेटस नहीं हुआ करते थे, फिर भी नक्काशी आप देखो और स्ट्रक्चर आप देखो, इतनी मजबूत स्ट्रक्चर उस टाइम पे बनाया गया। तो कितनी ब्रिलियंस उस टाइम पे भी लोगों के पास होते थे, और लोग कितना ब्रिलियंटली काम करते थे, इसका एक ये जागता हुआ उदाहरण है। नक्काशी आप देखिए, these are not videos but photographs that I have taken। और कार्विंग्स देखिए किस तरह से कार्व की गई थी उस टाइम पे। टूल्स पता नहीं इनके पास क्या होते थे, बट इतने सालों में, इतने हज़ारों सालों में भी ख़राब नहीं हुई ये चीज़ें। सो बहुत ही अचरज करने वाली चीज़ है। मंदिर देखने के बाद हम निकल पड़े बाइक ढूंढने, क्योंकि हमें जाना है अटल टनल और सिसु। यहाँ पहले आए हम जाके द 1965 होटल पे, पर यहाँ पे कोई बाइक मिली नहीं हमें। फाइनली हम हमारे पुरानी जगह से ही बाइक रेंट आउट किया, एंड वी आर रोलिंग गाइस। हम निकल पड़े हैं। आज भी हम लोगों ने एक एनफील्ड रेंट आउट किया है, और पहले दिन के मुकाबले आज हमें कम रेंट देना पड़ा, बिकॉज़ वही रेंटल स्टोर से हमने उठाया। तो एक बंदा बढ़िया था, जान पहचान बन गया हम लोगों का, और वो कह रहा था कि आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट में हमें 200 रुपये का डिस्काउंट मिला। पहले दिन 1000 रुपये का लिया था उसने, आज 800 रुपये का लिया उसने, और हम चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद मनाली की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करते करते हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली के नज़दीक। एक दो टर्न के बाद हम पहुंच जाएंगे सोलांग वैली। तो आप लोग देखते रहिए। मनाली की खूबसूरती ऐसी है कि आप जितनी बार आओ, आपको हर बार ऐसा लगेगा कि ये कुछ नया ही देख रहा हूँ मैं। पहाड़ों के मौसम ऐसे होता है कि बदलते रहते हैं, हर मौसम में पहाड़ अलग दिखता है। और मनाली क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, और मैं बहुत बार मनाली आ चुका हूँ, लेकिन जितनी बार आता हूँ मैं, मुझे लगता है मनाली में कुछ यूनिक ही है। हर पहाड़ अलग ही दिखता है हर सीज़न में। मैं फुल बरसात में भी आया हुआ था, ठंड में भी आया हुआ था, और इस बार हूँ मिडिल ऑफ द सीज़न। तो हर बार
कि जैसे इस बार भी मुझे लग रहा है पहली बार मैं देख रहा हूँ मनाली को, और मनाली से आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे, सोलांग वैली की तरफ जाओगे, आपको पहाड़ों की ब्यूटी, जो यहाँ की जो माउंटेन्स की ब्यूटी अलग ही लगेगी। सो अभी हम राइड कर रहे हैं, मोहित इज़ ड्राइविंग द बाइक एंड मैं वीडियोस निकाल रहा हूँ आप सबके लिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे कुछ बन रहा है, ये सोलांग वैली के बिल्कुल पास है। ये पैराग्लाइडर्स एसोसिएशन का कुछ वो है, लोकेशन बना रहे हैं लोग, नया कुछ लोकेशन होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमें अभी पता नहीं क्या है। वी कैन सी पैराग्लाइडर्स ऑन द स्काई एंड दे आर फ्लाइंग ओवर अस, लेकिन भीड़ कम है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं। हम सोलांग वैली को क्रॉस करते हुए आगे निकले, बिकॉज हमें दूर काफ़ी जाना था। Hi guys, that's me and Mohit is driving. एक टर्न और हर टर्न पे यही नज़ारा बदल जाता है। अब अगले टर्न पे हमें जो दिखा, दैट इज़ स्नो प्रोटेक्टर विच इज़ बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये स्नो प्रोटेक्टर करता क्या है, बेसिकली इस एरिया में बहुत एवालंच हुआ करता था एक टाइम पे। तो एवालंच के चक्कर में क्या होता था, उसके वजह से रोड बंद हो जाती थी। ये वाला जो हाईवे है, ये हाईवे बंद हो जाती थी। तो अब इस स्नो प्रोटेक्टर के वजह से क्या हुआ, अगर बर्फ़ ऊपर से गिरा भी, मज़िन एवालंच हुआ भी, तो ये प्रोटेक्टर के ऊपर से ग्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा, सड़क खुली रहेगी। सो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड बिकॉज ये रोड बहुत ही क्रिटिकल रोड है कम्यूटिंग के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन आर्मी। हम जिस वैली से गुजर रहे हैं, ये सोलांग वैली का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ी देर में आगे जाके हम देखेंगे एक कनेक्टिंग ब्रिज आएगा ब्यास के ऊपर। उस ब्रिज को क्रॉस करते हम एक दूसरी वैली में पहुंच जाएंगे। सो अगेन मनाली की खासियत ये है कि मल्टीपल वैलीज में ये समाया हुआ है पूरा मनाली। अभी सामने जो ब्रिज आने वाली है, ये अगेन अभी BRO ने ही बनाया, और अगेन एन इंजीनियरिंग मार्वेल है। ये एक कार्व्ड ब्रिज है और इसका नाम है धुंडी ब्रिज, कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये ब्रिज कनेक्ट करता है सोलांग वैली को धुंडी वैली के साथ। सो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए मनाली रीजन की ब्यूटी। अभी हम जस्ट धुंडी वैली में एंटर किए, और धुंडी वैली में एंटर करते ही एक चीज़ जो नज़र आती है वो है कि ये बहुत फैला हुआ वैली है। अभी जो नेक्स्ट टर्न के ऊपर अभी एक बहुत यूनिक चीज़ दिखेंगे आप लोगों को। दिस इज़ द धुंडी प्रोजेक्ट और द धुंडी पावर कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट। और इसके आगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो पर्वत दिखने वाली थी और क्लाउड्स की वजह से अभी दिख नहीं रही है, दैट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द पीरपंजल रेंजेस ऑफ मनाली रीजन। और बहुत जल्दी एक क्लियर व्यू आप लोगों को मिलेगा। वो माउंटेन का जो नाम है दैट इज़ हनुमान टिब्बा। सो हनुमान टिब्बा बहुत लोग क्लाइंब भी करते हैं, जो माउंटेनियर्स है, हाइकर्स है, ट्रैकर्स है, वो हनुमान टिब्बा को क्लाइंब भी करते हैं। इसकी क्लाइंबिंग सीज़न भी होती है। और यहाँ से अगर ये आगे जो क्लाउड कवर नहीं होता ना, तो आपको यहाँ से सीधा हनुमान टिब्बा दिखता। ये व्यू पॉइंट है हनुमान टिब्बा का। यहाँ पे खड़े होके लोग फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट किया BRO ने। जब ये रोड बनाया, इन्होंने बहुत ही थॉटफुल वे से इन्होंने इतना स्पेस क्रिएट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि यहाँ पे जो लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो खड़े होके यहाँ से
लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो इनको हनुमान टिब्बा दिखता है। इट्स अ वेरी ह्यूज माउंटेन और बहुत मतलब ऐसा अजीब एक फीलिंग होती है कि एक पर्वत श्रृंखला जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं वो कितनी ऊंची है। मतलब इसकी ऊंचाई की आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक आप इसको सामने से नहीं देखोगे। तो चलिए दोस्तों, बातें करते करते हम पहुंच गए हैं बस थोड़ी देर में अटल टनल की साउथ पोर्टल तक। ये टनल देखने की ख्वाहिश बहुत दिनों की थी और आज हम देख ही लेंगे। ये टनल जैसे आप सबको पता है दुनिया की सबसे ऊंची टनल है 10,000 फीट के ऊपर, और ये सिंगल ट्यूब टनल है। बीआरओ ने इसको बनाया और इसकी टोटल लंबाई जो है ये 9.2 किलोमीटर की है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इस टनल के होने से ले जाने का जो टोटल डिस्टेंस वो 46 किलोमीटर कम हो चुका है और 4 से 5 घंटे का जो ड्राइविंग टाइम वो रिड्यूस हो गया है। और इंडियन आर्मी के लिए जो मूवमेंट की प्रॉब्लम थी ले से मनाली तक, मनाली से ले तक, वो ये टनल सॉल्व करती है उस प्रॉब्लम को। तो इसके वजह से ले मनाली जो रास्ता है वो रास्ता है ऑल वेदर रोड बन चुका है। अब किसी भी टाइम आप मनाली से ले तक जा सकते हो। एंड इस टनल की और बहुत सारी खासियत है। इस टनल के जो पूरा जो इसका ऑटोमेशन वो सीमेंस कंपनी ने बनाया है। और इसके अंदर फायर आइडेंटिफायर सिस्टम है, टेलीफोन कॉलिंग बूथ्स है, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स है। और इसके अंदर एक्सीडेंट आइडेंटिफिकेशन या कोई भी इंसिडेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। तो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है लगे हुए इस टनल के अंदर। और इस टनल से गुजरते हुए हमें वो प्राइड फील हो रहा था कि हमारे देश ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो पृथ्वी में सर्वोच्चम है। ऐसे और भी टनल्स हो रहे हैं आगे जो पासेस से उनको कनेक्ट करने के लिए, ताकि मूवमेंट और भी स्मूथ हो जाए। अब जैसे हम इस टनल को क्रॉस कर रहे हैं, हमें अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट लगा और इसके बाद हम पहुंचे हैं नॉर्थ पोर्टल। तो ये है दोस्तों नॉर्थ पोर्टल ऑफ द अटल टनल। और नॉर्थ पोर्टल पहुंचते ही सामने जो रीजन हमें दिख रहा है वो है लाहौल रीजन या लाहौल वैली जिसको हम जानते हैं। और लाहौल वैली को कनेक्ट करता है सामने जो आप हरे रंग का ब्रिज देख रहे हो, उस ब्रिज को चंद्रा ब्रिज कहते हैं। और ये चंद्रा नदी के ऊपर बनाया गया है। बीआरओ ने ही बनाया इस ब्रिज को। और ये ब्रिज हमें कनेक्ट करता है लाहौल वैली को। तो चलो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स देयर इन लाहौल वैली। सब जानते हैं लाहौल वैली एक बहुत ही सुंदर स्थान है जिसे कहते हैं प्रकृति ने बहुत संवारा इस वैली को। और इसको देखने के लिए पर्यटक आते रहते हैं, अलग अलग मौसम में आते हैं। और ये है लाहौल वैली गाइस। दूसरे छोर आ चुके हैं अटल टनल के नॉर्थन पोर्टल से। और यहाँ आके हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे एंड हम यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी देखिए। मोहित को बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार मोहित यहाँ आया है और मोहित कह रहा है कि
बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ आना, बाइक पे आना। तो थोड़ी देर रुक के हम निकल पड़े आगे, क्योंकि हमें सिसु भी जाना है। और सिसु जाने का जो हमने मन बनाया था वो इसलिए था क्योंकि सिसु कहते हैं लाहौल का एक बहुत ही सुंदर स्थल है। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत सुंदर है। और वहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसको सिसु वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो सिसु वाटरफॉल हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सिसु की तरफ। और नज़ारा देखिए, रास्ते देखिए, कितनी सुंदर है ये जगह। मन करता है बस यहीं रह जाए और इस रास्ते से चलते जाए। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की जो है वो कहीं से कम नहीं है। लोग यूरोप जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी सुंदर जगह है वो हमें पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे लगता है कि हिमाचल पहले देखो आप लोग। हिमाचल में इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक ज़िंदगी भर निकल जाती होगी हिमाचल को समझते, हिमाचल को देखते हुए। अभी हम चले जा रहे हैं, हमें थोड़ी टाइम लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वीडियो बनाते हुए। और हम थोड़ी देर में सिसु अप्रोच कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नदी दिखा हुई दैट वाज चंद्रा रिवर। और अभी हम सिसु पहुँच ही गए कह सकते हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है और ये दोनों तरफ जो आपको पेड़ दिख रही है, ये विंटर्स में ये पेड़ जो है इसके कलर बदल जाते हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं पेड़। और उस समय का जो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। एक तरफ बर्फ़, एक तरफ नीला आसमां और बीच में एक गोल्डन ब्राउन के पेड़। वो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। अगर मैं कभी विंटर्स में आऊँ तो ज़रूर उसका भी वीडियो बनाऊँगा। तो ये हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं और यहाँ से मुझे जो नज़ारा दिख रहा है वो सिसु वाटरफॉल का नज़ारा दिख रहा है बहुत दूर। बहुत सुंदर वाटरफॉल है लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से। बस एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर जगह है सिसु जिसको कहते हैं। ये है चंद्रा नदी। ये बहुत ही एक फेमस नदी है लाहौल वैली की। और अभी तो सीज़न नहीं है लेकिन बरसात के टाइम पे ये नदी काफ़ी ऊपर आ जाती है। और जहाँ हम अभी आए हैं ये है सिसु हेलीपैड। ये हेलीपैड काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स उतरती है और यहाँ पे सीजनल फेयर और फेस्टिवल्स भी होते हैं इसी जगह में। अभी यहाँ से निकलते हम चल रहे कुछ खाने के लिए ऊपर जो सिसु टाउनशिप है वहाँ जा रहे। भूख भी लगी है, काफ़ी देर से हम मनाली से निकले हुए हैं और बहुत ज़्यादा हेवी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। तो अभी हम चलते हैं, मोहित को भी भूख लगी है। और ये है सिसु लेक जो पे आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड तरफ, ये है सिसु लेक। सिसु लेक को पीछे छोड़ते हुए हम निकल आए सिसु टाउन। और सिसु टाउन में घुसते ही एक अजीब सी खुशी महसूस हुई कि एक और पड़ाव जो हमने काफ़ी दिनों से टारगेट कर रखा था देखने के लिए, ख्वाहिश थी हमारी बहुत दिनों की, हम यहाँ भी पहुँच गए। तो ऐसे पड़ाव बनते जाएगा आगे, देखते जाइए आप लोग भी, हमारे साथ घूमते रहिए आप भी। जो लोग नहीं आ पाते वो हमारे वीडियो को देखिए और एंजॉय करते रहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो रास्ता है ये हाईवे मेजरली कनेक्ट करता है लेह मनाली। और मिलिट्री के लिए, इंडियन आर्मी के लिए ये रास्ता बहुत ही क्रिटिकल है। फ़िलहाल हम सिसु से पहले एक रेस्टोरेंट में रुके, थोड़ा सा हमें वॉशरूम ब्रेक लेना था। तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ खाने का अवेलेबल नहीं था, बिल्कुल खाना बनना शुरू ही हुआ था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका थोड़ी देर और हम यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। ये आलियास होटल है और यहाँ से हम आगे निकलेंगे। थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है और
मन करता है यहाँ पे भी हम भी कुछ ले लें। आपको नहीं मन कर रहा कि यहाँ आके आप भी अपना कुछ ले लो, अपना भी एक मकान बनाओ, अपना एक ऐसा कॉटेज बनाओ, कोठी बनाओ और यहाँ रहो। ये देखिए मिलिट्री की काफिला निकलती हुई हमारे सामने से। ये है होटल PLM धारा और अच्छा लगा होटल देख के, तो हम यहाँ रुक गए क्योंकि भूख भी लगी थी और इसमें रेस्टोरेंट्स भी है। तो हम यहाँ पे अभी खाना खाएंगे, फिर हम देखते हैं कि खाना वाना खाने के बाद हमारे पास अगर टाइम बचेगा तो हम थोड़ा सा आगे भी जाएंगे। यहाँ पे आप देखो कितने स्टिकर्स लगे हुए हैं, इसका मतलब बहुत ट्रेवलर्स इस रूट से आए और इस होटल पे रुके होंगे ये लोग। सो जाहिर है कि होटल में फुटफॉल ज़्यादा है तो होटल भी बढ़िया ही होगा। तो हम भी यहाँ रुके, लेट्स सी खाना कैसा है यहाँ पे। अभी खाना वाना खाएंगे, फिर यहाँ से निकल के आगे जाएंगे। और दैट इज़ मोहित, बहुत टायर्ड है बाइक चला चला के। अभी हम मोहित से कुछ पूछ भी नहीं सकते। खाना खाने के बाद अभी हम निकल आए कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करा जाए सामने क्या है देखने के लिए, क्योंकि इस रूट पे हम पहली बार आ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में। तो आप लोगों को भी हम बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन दृश्य जो है, जो वातावरण है यहाँ की और यहाँ की जो सीनरी है वो देखने लायक है। आप देखो कितनी सुंदर जगह है। सो दोस्तों, हो चुकी है शाम और मन तो कर रहा है कि और आगे तक चले, लेकिन ये है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा था तो हमने सोचा कि थोड़ी देर तक और थोड़ी आगे तक और चलते हैं और उसके बाद हम वापस चलेंगे, क्योंकि सूरज पहाड़ों के पीछे जा चुका था और धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ से वापस चलना ही ठीक रहेगा। तो एक पड़ाव और ख़त्म हुआ और इस पड़ाव के बाद हम ये जो हमारी जर्नी थी ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें वापस आना पड़ेगा इसी रीजन को देखने के लिए, लाहौल को देखने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी जगह है और इतनी सुंदर जगह है कि एक दिन की बात नहीं है, कई बार आना पड़ेगा, कई बार आपको आना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए और उस सुंदरता को उपभोग करने के लिए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए जो नज़ारे हैं कुछ अलग ही दिख रहे हैं, क्योंकि सूरज ढल रहा है और कुछ जगहों में अभी भी जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच रही है वो कुछ और दिख रहा है, और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है वहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। अभी हम फिर से धुंडी वैली से होते हुए वापस जा रहे हैं और ये नज़ारा देख के ऐसा लगता है कि यहाँ तो रोज़ आ सकते हैं, यहाँ आके बस भी सकते हैं और बसने का मन भी करता है। राइट साइड पे आप देखो, आपको राइट साइड पे थोड़ी सी झलक दिख रही है हनुमान टिब्बा की। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। हमें लगता है कि आपको भी पसंद आया होगा कि हम लोगों ने जो दिखाने की कोशिश करी आप लोगों को। और यहाँ पे लाइट एंड शेड का खेल चल रहा है, सूरज बादल के पीछे से भी झांकने की कोशिश कर रहा है पृथ्वी पर, और इससे ये वादी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। वापस आते हुए मन हम पीछे छोड़ आए थे, जहाँ से होते हुए हम आए वहीं पन छोड़ आए थे। अभी हम अपने होटल रूम वापस जा रहे हैं। सो दैट्स इट, आज का सिसु का ट्रिप पूरा होता है।